दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और बड़ी खबर जुड़ी हुई है उद्धव ठाकरे से। यूबीटी के जो प्रमुख हैं, पूर्व महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने अपनी पार्टी की एक अहम और बड़ी बैठक अचानक बुलाई है। जी हाँ दोस्तों, तमाम सांसदों को, विधायकों को और जो अन्य मंत्री हैं उनके पार्टी के, उनको सभी को इस बैठक में, इस बड़ी मीटिंग में आने के लिए कहा गया है। ये मीटिंग दादर स्थित शिवसेना भवन में बुलाई गई है, जहां पर आज सभी जो बड़े मंत्री हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं इस मीटिंग के लिए। और कहा जा रहा है कि ये मीटिंग बहुत ज्यादा अहम होने जा रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे कुछ समय से महाराष्ट्र में नहीं थे। आपको पता है, महाराष्ट्र लौटने के बाद कई बड़ी चीजें जो है वो उम्मीद की जा रही थी कि उद्धव ठाकरे अनाउंस कर सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा किस बारे में। लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। अब ऐसे में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और बड़ी बैठक बुलाने के बाद तमाम कयास तेज हो गए हैं। पहला तो अगले महीने शिवसेना की सालगिरह है, उसको लेकर तैयारियां हो सकती है। ऊपर से बीएमसी चुनाव जो है अब वो नजदीक आ रहे हैं धीरे धीरे। तो जिस तरीके से एक नाथ शिंदे गुट और अजीत गुट मिलकर के जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को बीएमसी की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना चाहता है, उस पर भी एक बड़ी रणनीति जो है वो उद्धव ठाकरे बनाते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर देखिए तो कुछ समय पहले तक राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, दोनों ठाकरे बंधु जो है वो एक साथ आ सकते हैं, इसको लेके भी अटकलें तेज थी। और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों महाराष्ट्र में कुछ समय के लिए नहीं थे, दोनों विदेश दौरे पर थे। और दोनों जब लौटे हैं तो उम्मीद जताई जा रही थी कि 6 या 7 तारीख को कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, लेकिन 6-7 मई को कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। और क्योंकि अभी आपको पता है कि माहौल भी भारत पाकिस्तान के बीच में किस तरीके से तनातनी है और सबका ध्यान उस तरफ है। और ऐसे में देखा गया कि उद्धव ठाकरे जो है उनका भी जो रुख है वो अभी एनडीए को लेकर के थोड़ा सा बदला हुआ है, क्योंकि पहले सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई थी उसमें उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए थे। दूसरे जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें शामिल हुए थे। तो कई सारी बातें जो है वो बनती बिगड़ती दिखाई दे रही है समीकरण। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो है कि उद्धव ठाकरे ने आज अचानक अपनी पार्टी की बड़ी बैठक, बड़ी मीटिंग क्यों बुलाई। तमाम सांसदों को, तमाम विधायकों को और अन्य तमाम मंत्रियों को, सबको इस मीटिंग में आने के लिए कहा गया। क्या उद्धव ठाकरे कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे कुछ बड़ा अनाउंसमेंट जल्द कर सकते हैं? इस पर भी कोई दो राय नहीं है दोस्तों। आप देखिए कि एक एक करके आपको मैं कुछ खबरें बताऊंगा, आप कड़ियां जोड़ सकते हैं। कि आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे जब कोंकण में अपना वर्चस्व बढ़ाने की बात बीच में कर रहे थे, मातोश्री में जब उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, वहां भी कई सारे नेता विधायक पहुंचे थे। तो मातोश्री में एक बड़ी बैठक हुई थी जहां पर तमाम यूबीटी पक्ष के तमाम नेता मौजूद थे और कोंकण में कैसी अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए, इसकी पूरी रणनीति तैयार की जा रही थी। साथ ही साथ मुंबई समेत जो आसपास के जो मुंबई के इलाके हैं मेट्रोपॉलिटन रीजन के, उसको किस तरीके से और ज्यादा मजबूत किया जाए, उस पर भी रणनीति तैयार की जा रही थी। उसके बाद देखिए खबर आई कि लगातार उद्धव ठाकरे जो है वो महायुति के नेताओं पर हमलावर थे। खासतौर से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच लगातार बयानबाजी चलती रहती है। और इसी बीच खबर आती है कि राज ठाकरे भी अब बीजेपी के खिलाफ जो है कुछ बयान उन्होंने दिया। जैसा कि हमने देखा कि बीच में राज ठाकरे अजीत पवार की जीत पर उनके जो विधायक चुन के आए, जिस लेवल पर जीत करके आए उस पर, और शरद पवार के विधायक जो एकदम से सिमट गए, उस पर भी कई सारे बात कहते हुए राज ठाकरे नजर आए थे। तो कुछ समय से देखा गया है कि राज ठाकरे भी थोड़े से बदले हुए नजर आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे भी हैं, उनके तेवर जो है पहले से और भी ज्यादा जो है वो तल्ख हो गए हैं। और कहा जा रहा है कि शिवसेना पुरानी शिवसेना की तरफ लौट रही है। आपको याद होगा कि राज ठाकरे एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये बात कहा था कि जो उद्धव ठाकरे के साथ उनके जो पर्सनल जो भी मैटर्स हैं छोटे मोटे, उसको वो भुला सकते हैं जब महाराष्ट्र के हित की बात आती है। और यही बात जब उद्धव ठाकरे के पास पहुंची तो उन्होंने भी सकारात्मक जवाब दिया और ये कहा गया कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स अब आने वाले समय में एक हो सकते हैं। और इसका हवाला ये भी दिया गया क्योंकि दोनों ठाकरे ब्रदर्स इस समय राजनीति में उतने मजबूत नजर नहीं आ रहे जितना पहले नजर आया करते थे। राज ठाकरे ने भी पूरी दम लगाया विधानसभा चुनाव में, लेकिन ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव में फिर भी ठीक प्रदर्शन था, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते उद्धव ठाकरे के भी हाथ से बहुत ज्यादा सीटें निकल गई और कोंकण भी हाथ से जो है, कोंकण समेत कई और जो अन्य सीटें थी जो मजबूत माने जाते हैं उद्धव ठाकरे, वो भी हाथ से निकल गई। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब ठाकरे ब्रदर्स अगर एक होते हैं, जिस पर चर्चा चल रही है अभी भी, तो ये विपक्षी पार्टियों के लिए सिरदर्दी हो सकती है। क्योंकि जब ठाकरे ब्रदर्स एक होंगे तो जो ठाकरे परिवार को जो उनके वोटर्स हैं, जो हार्डकोर वोटर्स हैं, वो जो है शिफ्ट हो जाएंगे वापस से ठाकरे ब्रदर्स की तरफ। और ऐसे में एकनाथ शिंदे और बीजेपी को
वोटर्स का जो है वोटिंग का नुकसान हो सकता है, ऐसा भी जानकार भी कह रहे हैं। लेकिन अभी तक राज ठाकरे कुछ भी उन्होंने बयान नहीं दिया है। उद्धव ठाकरे उन्होंने भी अभी तक लौटने के बाद कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है। लेकिन लौटने के बाद बुलाई गई ये जो बड़ी मीटिंग है, जो बड़ी बैठक है उद्धव ठाकरे ने जो बुलाई है दादर स्थित शिवसेना भवन में, इसमें तमाम सांसदों, विधायकों को और तमाम नेताओं को बुलाया गया है। अब इसमें कहा जा रहा है कि 4-5 चीजें हैं जिस पर मोटे-मोटे तौर पर बातचीत हो सकती है। पहला, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगले महीने शिवसेना का सालगिरह है, तो उसको किस तरीके से तैयारी की जाए। आपको याद होगा पिछले साल लोकसभा चुनाव थे और उस दरमियान किस तरीके से एकनाथ शिंदे कहीं और जो है सेलिब्रेशन कर रहे थे और उसके बाद उद्धव ठाकरे देखा गया कि अपने नेताओं के साथ कहीं और थे और दोनों जगह से शिवसेना का सालगिरह मनाया गया, लेकिन अपनी अपनी पार्टी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप या कहें हमले भी बंद नहीं किए गए, क्योंकि चुनाव का माहौल था। और इस बार भी फिर से उसकी तैयारियां शुरू कर की गई हैं, क्योंकि सभी को पता है कि आने वाले समय में स्थानीय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है और ऐसे चुनाव में लोगों तक पहुंचने के लिए अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। और उद्धव ठाकरे को बताया जा रहा है कि ये मीटिंग उसी सिलसिले में है। क्या कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही पार्टियों के बीच में कुछ नेता ऐसे हैं, एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो ये कहता है कि ठाकरे ब्रदर्स को एक होना चाहिए। तो क्या ऐसे में इस पर भी विचार विमर्श होगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी जिस तरीके से पूरी तरीके से लगी हुई है कि कैसे भी करके जो बीएमसी है वो शिवसेना के हाथ से निकाला जाए, उद्धव ठाकरे के हाथ से निकाला जाए, तो क्या उसका तोड़ भी उद्धव ठाकरे जो है वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर के लेने वाले हैं। तो जो महाराष्ट्र की सियासत है वो इस समय जो है दोस्तों चौतरफा गिरी हुई है। और उद्धव ठाकरे ये बात जानते हैं कि जिस तरीके से इन दिनों महाविकास अघाड़ी में बात करें अगर इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ठीक था, विधानसभा चुनाव तक ठीक था, लेकिन स्थानीय चुनाव, बीएमसी चुनाव, जो निकाय चुनाव है यहाँ के, वहां पर इंडिया गठबंधन उस तरह से कारगर नहीं हो पाएगा। इसलिए शायद पहले ही उद्धव ठाकरे की तरफ से यह कह दिया गया था उनकी पार्टी की तरफ से कि इस बार के बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव उद्धव ठाकरे अकेले जो है वो लड़ने जा रहे हैं, इसमें गठबंधन के साथ जो है वो लड़ाई नहीं होगी इस बार की। और ऐसा ही कुछ जो है वो बीजेपी की तरफ से भी देखा गया, जहां बीजेपी ने कहा कि बीएमसी चुनाव में या निकाय चुनाव में बीजेपी अकेले उतरेगी। अब बीजेपी जब अकेले उतरेगी तो जाहिर तौर पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को भी अकेले उतरना पड़ेगा। तो अब ये लड़ाई जो है वो इंडिविजुअल लड़ी जाएगी और इसीलिए माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की तैयारियां एक अलग लेवल पे चल रही हैं। क्या पुरानी वाली शिवसेना का तेवर फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है विधानसभा चुनाव में लगी चोट के बाद उद्धव ठाकरे बहुत अलग लेवल पे तैयारियां कर रहे हैं, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं दोस्तों। और इसीलिए ये बैठक जो हो रही है, जो बैठक बुलाई गई है अचानक आज, इसकी चर्चा जोरों पर है। देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो बैठक चल रही है, जो मीटिंग चल रही है, ये कुछ बड़े और अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी और आने वाले समय में इसका असर भी देखने को मिलेगा। अभी इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।